और चलिए इसी बीच अब अगली खबर में आपको बता दूं, बेउर जेल से जुड़ा है खेमका मर्डर केस का कनेक्शन। पटना में गोपाल खेमका की जो मर्डर हुआ है उसके बाद से अलग अलग जानकारी निकलकर सामने आ रही। जेल में बंद कुछ अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ की है। पटना पुलिस का दावा है कि हत्यारों को लेकर सुराग मिला है। हत्यारों को लेकर सुराग मिला है। पटना के बेउर जेल से जुड़ा है गोपाल खेमका मर्डर केस का कनेक्शन। जेल में बंद कुछ अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें खुलासा हुआ है। बीती दिन आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस खबर से एकदम सनसनी फैल गई थी। बिहार के पटना में गांधी मैदान इलाके में जिस तरीके से एक बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका, जो कि मगध अस्पताल के मालिक है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। देश में इसमें कार्रवाई चल रही है। इसमें जो हम लोग अभी इनपुट मिला है उसको खंगाला जा रहा है उस पर, और जल्द ही इसको हम लोग इस पर पर्दाफाश करेंगे। बेउर जेल में कनेक्शन सामने आया है। बेउर जेल में भी रेड चल रहा है उसमें, और कुछ चीज़ें आई हैं चूँकि अनुसंधान का विषय है, इसलिए अभी आप लोग साझा नहीं किया जा सकता। देखिए, जब अनुसंधान चल रहा होता है और उसमें बहुत सारे लीड्स हम लोग को मिलते हैं उसमें, तो बीच में बताना उचित नहीं रहेगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एविडेंस आ जाएगा हम लोग के साथ, तो अब देखिए निश्चित रूप से सीसीटीवी से हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है इसमें, और उस पर हम लोग काम चल रहा है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, खबर तो ये भी है कि अब इस पूरे मामले के खुलासे के बाद 100 से ज्यादा कैदियों से पूछताछ की जा रही है थाने में। इसके अलावा क्या अपडेट? देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज अभी हमारे पास है, और उसके अलावा कई सीसीटीवी फुटेज सड़कों की पुलिस के पास भी है, और संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस ने उसका खाका तैयार कर लिया है, तस्वीर भी आ गई है, और बेउर जेल और अन्य जेलों में छापामारी लगातार जारी है। कल बेउर जेल में पटना के आईजी के नेतृत्व में पुलिस बल ने छापेमारी किया, और उसमें 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसमें कुछ जेल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जेल अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी दी गई है, और ये सब कार्रवाई चल रही है। और संभवतः कुछ लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो संभवतः ये सब अब सुराग लेने के लिए रेड्स, पूछताछ ये चल रही है, क्योंकि कोई ना कोई गिरोह है। ये तो साफ हो गया है कि ये कोई व्यक्ति जो था प्रोफेशनल शूटर था, कोई मैसेंजर भी इन्वॉल्व है, जो गोपाल खेमका के मूवमेंट के बारे में बांकीपुर क्लब से जब वो घर वापस जा रहे थे, मूवमेंट के बारे में जानकारी दे रहा था। 2 गाड़ियां आती हैं, एक ही गाड़ी पर जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज से वो शूट करता है और आराम से स्कूटी पे फरार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसे सारी जानकारी थी कि गोपाल खेमका उस दिन खुद गाड़ी चला रहे थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं था। गया, उसने अपना शूट किया और निकल गया। और पीछे से गाड़ी आप देख रही होंगी कि उसी अपार्टमेंट में एक और व्यक्ति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सीसीटीवी फुटेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या की जाती है। सुपारी किलिंग का क्या ये मामला है? तमाम ऐसे बड़े सवाल, बिहार में कानून व्यवस्था पर सरकार से सवाल, कोई नई बात नहीं है, और सरकार को उसको अनदेखा करना भी नया नहीं है। सत्ता में कोई भी हो, जंगल राज और बिहार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह हमेशा से रहते हैं। हाँ, सरकार की लीपापोती जारी थी, है, और लगता है आगे भी रहेगी। तभी तो एक कारोबारी की सरेआम हत्या पर भी नीतीश सरकार को जैसे हमेशा की तरह कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिस इज नॉट जंगल राज, ये राक्षसों का राज है। राक्षस इस राज में तांडव कर रहे हैं। बिहार में बहार है, कानून व्यवस्था पर सवाल हजार हैं। नीतीश सरकार है। तारीख 4 जुलाई, समय 11:37। पटना के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेमका गांधी मैदान राम गुलाम चौक स्थित अपने घर के पास कार से उतर रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन हैरानी की बात है कि मात्र 500 मीटर दूर थाने में बैठे वर्दी वाले बाबुओं को गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी। इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है, 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी
न घटनास्थल पे आया न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आरजेडी के राज में जंगल राज की बात करने वाले नीतीश सरकार को गुंडा राज की सरकार बताया जा रहा है। बगल में डीएम साहब का आवास है, एसपी साहब का आवास है, बगल में थाना है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खेमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी का पहचान भी हो चुका है और सरकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा एसआईटी जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ेगी। मैं ये भी अपेक्षा करूंगा अगर कहीं कोई चूक हुई है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए कोई तुलना का मतलब नहीं है। अब लालू जी के राज में क्या होता था मैं बनाना शुरू करूं क्या? 1.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी उसकी भी बात करिए, 1.5 किलोमीटर पर विपक्ष और सारा मंत्री। ये 4 किलोमीटर के मेरीन ड्राइव जब 1 साल में सुरक्षित नहीं है तो ये बिहार सुरक्षित करेंगे। प्रशासन ने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन सवाल है सुशासन में प्रशासन का इकबाल कहां है? कहां है वर्दी का खौफ और कहां है मुहावरा सेट करने वाले कि बिहार में बहार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोपाल खेमका मर्डर केस को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में राक्षस राज चल रहा है। सुनिए। गांधी मैदान से कहाँ गया मेरा किस्मत? इस पर आपको क्या कहना है? रुक जाओ भाई। हमको राजनीति नहीं ना करना है, 2004 हमको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना है। कहाँ गया मेरा किस्मत? आप उसको याद दिला रहे हैं ना जंगल राज को, यही तो आपकी भूमिका है। दिस इज नॉट जंगल राज, ये राक्षसों का राज है। राक्षस इस राज में तांडव कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। आज की बात करो भाई, आज की बात करो ना। आज की बात करने में आपका दिल दहलता है। अलग अलग जानकारी निकलकर सामने आ रही। जेल में बंद कुछ अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ की है। पटना पुलिस का दावा है कि हथियारों को लेकर सुराग मिला है। हथियारों को लेकर सुराग मिला है। पटना के बेऊर जेल से जुड़ा है गोपाल खेमका मर्डर केस का कनेक्शन। जेल में बंद कुछ अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें खुलासा हुआ है। बीती दिन आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस खबर से एकदम सनसनी फैल गई थी। बिहार के पटना में गांधी मैदान इलाके में जिस तरीके से एक बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका, जो कि मगध अस्पताल के मालिक है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे।